कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होगे, अच्छे से होगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इस पर स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिन लोगों के 10th क्लास के एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं और अभी उनके सामने बहुत सारी उलझने हैं। कैसे उनके मार्क्स आएंगे, कैसे उनका रिजल्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाए, ह्यूमैनिटी में आए, किस स्ट्रीम को सिलेक्शन करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सभी बच्चों के सामने होती है। हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के सामने भी बहुत कन्फ्यूज़न थी और अभी भी जो भी बच्चे हैं या जब भी बच्चे 10th से 11th में जाते हैं तो उनके सामने ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। पता चलता है कई बार कि हमारे फ्रेंड साइंस ले रहे तो साइंस ले लो, कि कोई बोलता नहीं नहीं हमारे फ्रेंड्स कॉमर्स ले ले तो कॉमर्स ले लो। कभी पापा ने कहा कि नहीं तुमको साइंस ही लेना है, साइंस नहीं लिया तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे सोचते साइंस ले लो। तो कई बार बच्चे खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं लेके अपने पेरेंट्स के कहने पे, अपने फ्रेंड्स के, अपने बहन के, अपने भाई के, सबके अलग अलग सबका ओपिनियन, सबका डिसीजन सुनते हैं और उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई पढ़ना तो आपको है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन जो 10th लेवल के जो बच्चे हैं, बहुत बार होता है कि बहुत पहले से सब बच्चों का, कुछ बच्चों का क्लियर होता है कि हमको भाई यही लेना है, हमें मैथ्स लेना है, हमें बायो लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, हमें ह्यूमैनिटी में जाना है, ये पहले से क्लियर होता है। और कई बार उनका कुछ भी क्लियर नहीं होता, जो पेरेंट्स बोलेंगे मुझे वही सब्जेक्ट लेना है। लेकिन पेरेंट्स बोलेंगे वो बेशक आप वो सब्जेक्ट पढ़िए, भाई फीस आपके पेरेंट्स को ही पे करनी है तो आप पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलिए, बट उसमें ये भी देखिए कि आप उस सब्जेक्ट को कितना अच्छे से कर पाओगे, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, किसमें आपका फ्यूचर क्या होगा, या आपने बस ऐसे ही पेरेंट्स के कहने पे या फ्रेंड्स को देख के ले लिया सब्जेक्ट, या फिर आपने कुछ डिसाइड किया है कि मुझे फ्यूचर में मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ के क्या करना है, बायो पढ़ना है तो क्या करना है, कॉमर्स में जाना है तो क्या करना है। सबसे पहले बच्चों, स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना गोल डिसाइड करिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। अब मैं जब 10th पास आउट हो जाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास एक दिन का भी टाइम नहीं होगा, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा सोचने के लिए कि मुझे क्या लेना है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी का ये जो टाइम है आपके लिए ये सोचने के लिए कि मुझे क्या लेना है, और उसको सही डिसीजन ये होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है, किसी के कहने पे नहीं। सपोज किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मैथ्स पढ़े, अब बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको मैथ्स आती ही नहीं है, उसको मैथ्स उसके एकदम लेवल से ऊपर से क्रॉस हो जाती है, तो क्या मतलब है मैथ्स लेने का। फिर आपके किसी तरह घींच तीर के आपके पास हो गए, किसी तरह से आपके बस जस्ट बॉर्डर लाइन पे नंबर आएंगे, तो उसमें फिर आप अपना क्या कैरियर बनाओगे। देखिए बेटा, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं अपने पहले की भी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ और मैं अपने क्लासरूम में भी बताती हूँ सभी बच्चों को, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, सभी सब्जेक्ट ओनली 100 मार्क्स के ही होते हैं। और ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसमें उसको 200 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। हर सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स के ही होते हैं और हर सब्जेक्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। उस जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छा करोगे और आगे तक अच्छा करोगे, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा फ्यूचर देगा और फ्यूचर के साथ साथ अच्छा कैरियर भी देगा। चाहे आप कॉमर्स में लो, बायो लो, ह्यूमैनिटी लो, या कोई भी सब्जेक्ट लो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट लो, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपको बेहतर करना होगा। जब तक आप उसमें बेहतर नहीं कर सकते, उसमें आप अपना एकदम 100% नहीं दे सकते, तो फिर वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है, अपने यहाँ कॉलेज में भी देखा है मैंने, बहुत सारी गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स को देख के या पेरेंट्स के कहने पे कि हाँ हमारी लड़की या हमारा बेटा साइंस पढ़ रहा है, मैं साइंस स्ट्रीम ले उसने लिया है, मैथ्स पढ़ रहा है, और पता चलता है 12th के बाद फिर वो कहीं से जाके आर्ट्स ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तो कहीं कोई कॉमर्स में चला जाता है। क्या मतलब है, ना तो आप साइंस के रहे, ना तो आप आर्ट्स के रहे, ना कॉमर्स के रहे। आपने तो थोड़ा सा साइंस पढ़ा, थोड़ा सा कॉमर्स पढ़ा, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रीम चेंज करने के बाद आगे जाने के लिए। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे साइंस लेना है या मैथ्स लेना है, तो 12th के बाद क्या करना है, साथ में ये भी डिसाइड करो
कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, मुझे क्यों मैथ्स लेना है या मुझे क्यों बायो लेना है। अगर आपको बायो लेना है मीन्स अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या टीचिंग लाइन में आना है, किसी भी सब्जेक्ट से आप टीचिंग लाइन में आ सकते हो, लेकिन अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है बेसिकली तो आप बायो लीजिए तो अच्छा है। मेडिकल में नर्सिंग में जाना है तो, अगर इस फील्ड में नहीं जाना है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्यों बायो लेना है, क्यों साइंस लेना है, पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप बाहर जाओ या आपके पेरेंट्स का उतना बजट ना हो। आजकल पढ़ाई बहुत कॉस्टली हो गई है भाई, स्कूलिंग इतनी महंगी है, स्कूल की इतनी फीस है तो आप सोचो ना कॉलेज की कितनी होगी। तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ साथ आपको पेरेंट्स का भी डिसीजन देखना है क्योंकि फीस उन्हीं को पे करनी है। लेकिन बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मैंने पहले ही बताया कि सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। ये सोचना या ये कहना बहुत सारे बच्चों का मैंने सुना कि साइंस पढ़ रहा बड़ा अच्छा है, कॉमर्स पढ़ रहा है सो ठीक ठाक है, आर्ट्स ले लिया, ह्यूमैनिटी ले लिया, अरे वो तो एकदम डल है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस वाले नहीं कर पाते हैं लेकिन वो कॉमर्स वाले करते हैं, वो आर्ट्स वाले करते हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, कॉमर्स लेंगे तो अच्छा नहीं है। हर सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट सेलेक्शन करते हैं उसमें आगे तक का आप अपना फ्यूचर डिसाइड करिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेके क्या पढ़ाई करना है। फिर तो जैसे आपके 12th में मार्क्स आएंगे या जैसा आप आगे मेहनत करोगे वैसा होगा, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग से एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि बिना उद्देश्य का, बिना गोल डिसाइड किए अगर आप कोई काम करोगे तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना किधर है, बस चले जाने क्या मतलब। आप चले जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, कभी इधर भी जा रहे हो, तो फिर आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो डिसाइड करे और खुद से, अगर आपको साइंस लेना है तो अगर आपके सीनियर घर में कोई बड़ा भाई बहन है या स्कूल में कोई आपके फ्रेंड सीनियर है तो उनके साथ डिस्कशन करो, भाई मैथ्स की बुक कैसी है, आप मैथ्स में कैसे हो, मैथ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो। क्योंकि बेटा 10th लेवल की पढ़ाई और फिर 11th जाते ही काफ़ी गैप हो जाता है। अगर 10th लेवल ये है ना तो 11th में जाने के बाद उसका स्टैंडर्ड ये हो जाता है। तो अगर आप इसी लेवल तक आप हार्ड वर्क करना चाहते हो तो आपको इस लेवल तक आने में फिर दिक्कत होगी। आपने यहाँ तक का मैथ्स देखा है, आपने 11th-12th का मैथ्स नहीं देखा है, फिजिक्स नहीं देखा है, तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी आपको। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं हो पाएगा, जो बच्चे कम मार्क्स गेन करते हैं वो भी 12th में कई बार बहुत अच्छा कर लेते हैं, और 10th तक बहुत अच्छा करने वाले बच्चे भी 11th-12th में जाके गड़बड़ कर देते हैं। वो तो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि कब आप कितना हार्डवर्क करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते हैं। लेकिन स्पेशली चूंकि मैं कॉमर्स टीचर हूँ तो कॉमर्स के भी आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि कॉमर्स बहुत बार बच्चे, हाँ यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया, पापा ने बोला ना तुमको कॉमर्स पढ़ना इसलिए ले लिया। अब क्यों पढ़ रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम लिए हैं ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, उस पर आप प्राउड करो। पहले तो आपने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है इसलिए नहीं लिया है उसको कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या कम आए, आपके पेरेंट्स ने बोला आप उस सब्जेक्ट को नहीं चला सकते, मैथ्स नहीं चला सकते इसलिए आपने कॉमर्स लिया। नहीं, आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपका कॉमर्स में एक उद्देश्य होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को तो कॉमर्स के बारे में पता ही नहीं होता, कॉमर्स लेके क्या करेंगे, उन्हें यही नहीं समझ में आया कि कॉमर्स लेंगे तो क्या करेंगे। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी प्रकार के जॉब है ना, जितनी भी प्रकार के जो साइंस वाले भी करते हैं, जो मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है, कोई किसी भी फील्ड की बात, वो मेडिकल करके क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे, आप पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं जॉब करोगे ना। कहाँ जॉब करोगे, आपकी सैलरी कहाँ से आएगी? किसी न किसी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ आप जाके जॉब करोगे। वो कौन है? वो कॉमर्स वाला है। और जितने कॉमर्स वाले बच्चे हैं, लेकिन भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो इतना ईजी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। जितने बैंक सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं सबने कॉमर्स से पढ़ाई करी हुई होती है। जितने स्कूल में, आपके स्कूल ऑफिस में, फैक्ट्रीज में या हॉस्पिटल में, कहीं भी आप देख लो, अपने आसपास किसी भी ऑफिस में देख लो,
जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो सब क्या कॉमर्स फील्ड के होते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीए है या सीएस है, वो जो बहुत अच्छे स्टडी में बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वो बच्चे आएंगे। लेकिन हर बच्चा सीए नहीं बनेगा, तो जब सीए नहीं बनेगा तो क्या उसकी लाइफ बेकार हो जाएगी? नहीं, आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा जॉब है। और जब से ये जीएसटी आ गई ना, तब से तो और भी अधिक जॉब आ गया है कॉमर्स फील्ड में। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बिना कॉमर्स का, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना कॉमर्स वालों के हैंडल हो सके, चल सके। आपको जानना होगा, सीए तो सभी जानते हैं ना, लेकिन ये भी जानते हैं कि उसको करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत प्रकार के मैनेजमेंट कोर्स हैं, बहुत ही वैरायटी है मैनेजमेंट कोर्स में, बहुत टाइप के मैनेजमेंट कोर्स है। एचआर मैनेजमेंट हो गया, आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, बहुत टाइप के मैनेजमेंट के कोर्स हैं, वो सब आप कर सकते हो, उसमें अपना कैरियर बना सकते हो आप। और उसके बाद अगर आप उसमें भी आप नहीं जाना चाहते तो बीकॉम कर लिया, उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट कर लो, उसमें भी, उस फील्ड में भी जा सकते हो। बेटा आप ये सोच के कभी कॉमर्स नहीं लेना कि मेरे मार्क्स कम आए हैं इसलिए मुझे कॉमर्स पढ़ना है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कभी हार्डवर्क नहीं कर पाओगे और आप कभी उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास अगर कोई बुक है, बेशक इसको किसी राइटर ने लिखा, मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, इसको किसी न किसी राइटर ने लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको ये मार्केट में कहाँ से आई, हमारे पास कहाँ से आई? इसको जब किसी पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया उसके बाद ही तो हमारे पास आई। यानी यहाँ भी कॉमर्स आ गया, यहाँ भी बिजनेस आ गया। ये मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, ये मोबाइल भी कहाँ से मार्केट में आया? सब कुछ बिजनेस है, जितनी भी चीज़ें हैं। अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज़ का, कोई वैक्सीन अभी आई है, कोविड की वैक्सीन सभी लोग लगवा रहे हैं, अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको बनाया है वैक्सीन को, लेकिन उसने तो उसके उस पर रिसर्च किया और उस वैक्सीन को बनाया, लेकिन जब तक कोई बड़ी मेडिसिन की कंपनी ने उसको अपनी फैक्ट्री में, उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे तो मार्केट में कैसे आएगा, पब्लिक के पास कैसे पहुंचेगा? हर चीज़ में आप कॉमर्स देखो। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो हर चीज़ में कॉमर्स देखो। साइंस पढ़ना है तो हर चीज़ में साइंस देखो। जब आप उस चीज़ को अपने एकदम अंदर से, अपने हार्ट से उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करोगे और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहोगे, तब जाकर आप कहीं अच्छा कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आर्ट्स के बच्चे हैं, आर्ट्स में भी बहुत सारा ऑप्शन है। जो ह्यूमैनिटी पढ़ते हैं उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। भाई जितने भी हमारे लॉयर होते हैं, जज हैं, आईएएस पीसीएस जितने निकलते हैं, सभी तो आर्ट्स ग्रुप वाले होते हैं। और टीचिंग लाइन में अगर आना है तो फिर कहना ही नहीं है, तो वो तो आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ के आ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हैं जिसमें आप आ सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि साइंस वाला ही है, आप ये कॉमर्स वाले, आप ग्रेजुएट है और उसके बाद अगर आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स किया है, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो आप आ सकते हो। लेकिन बस लास्ट में भी फिर एक यही बात कहना चाहूँगी कि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो, उस सब्जेक्ट में सोचो कि मुझे 12th के बाद उसमें क्या करना है। बस ये नहीं कि अभी हमको पापा ने कह दिया मैथ्स लेना है, मम्मी ने कह दिया बायो लेना है, आपकी इच्छा थी कॉमर्स पढ़ने की और बस सबके प्रेशर में आके आपने साइंस ले लिया। पता चला फिजिक्स मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, अभी के टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में, हर कोई चाहता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। हम कम से कम इन्वेस्ट करें और अच्छा सा अच्छा रिटर्न मिले। जिसके पास अच्छा बजट है, जो अच्छा अपने बच्चे के स्टडी के ऊपर अच्छा खर्च कर सकते हैं, तो ठीक है। क्योंकि साइंस में बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ। मैथ्स लेके आप पढ़ते हो, बायो लेके पढ़ते हो, उसमें बहुत अच्छा कैरियर है। बट स्टूडेंट्स उसमें जो है फीस भी काफ़ी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बीटेक करते हो या मेडिकल लाइन में जाते हो और आप गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लेते हो, उसके बाद भी अच्छा खासा फीस पे करना पड़ता है, जो कि अगर आपके फैमिली का उतना नहीं है इनकम तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ, ये भी है कि आप 12th पास करने के बाद आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। लेकिन जो
बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा करना चाहते हैं। भाई मेहनत आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी, साइंस में भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कॉमर्स में भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप या आर्ट्स लो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस कहीं नहीं मिलेगी। आप ये सोचोगे कि मैं बहुत इजी सब्जेक्ट ले लेती हूँ या ले लेता हूँ और ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो पास हो जाएंगे। नहीं, अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। अगर सक्सेस का सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से आपको वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, आप कॉमर्स ले रहे हो, उसमें हार्डवर्क अगर आप करते हो, जितना साइंस में मेहनत आप करते हो उतना मेहनत अगर आप कॉमर्स लेके करते हो तो कम इन्वेस्टमेंट में, कम खर्चे में आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हो। अगर बीकॉम करने के बाद आपने अच्छा कंप्यूटर कोर्स कर लिया, आप बैंकिंग की तैयारी कर लेते हो, अभी तो ऑनलाइन घर बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हो, तो बैंकिंग में भी, अब बैंकिंग में प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक से लेके जो बैंकों के जो हेड ब्रांच होती है वहाँ तक भी आपको जॉब मिल सकती है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, बहुत सारे कस्टम में जा सकते हो, बहुत सारे जॉब हैं। लेकिन अभी हम स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि हम इस सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ रहे हैं तो इसमें फिर क्या करेंगे। दो चार चीज़ें हैं, मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, बायो लिया है तो मेडिकल में जाएगा, कॉमर्स लिया है तो बैंकिंग करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे जॉब ऑप्शन हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया और मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले उसमें अपना उद्देश्य, गोल, लक्ष्य जो जिसको कहते हैं उसको आप निर्धारित करो, उसको डिसाइड करो कि ये सब्जेक्ट मुझे क्यों पढ़ना है और उस पर हार्ड वर्क करो। जो भी सब्जेक्ट लेना उस पर बहुत मेहनत करना। देखना आप जो भी सब्जेक्ट लोगे, चाहे अपनी मर्जी से लो, पेरेंट्स के कहने से लो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। हार्ड वर्क, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। तब जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हार्ड वर्क नहीं कर सकते। सपोज मुझे पोएट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैं पोएट्री की बहुत सारी बुक पढ़ूंगी, लेकिन मुझे लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैंने हिंदी ले लिया है, मैंने आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट ले लिए हैं, मुझे बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसमें मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, हार्डवर्क भी होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा कर पाते हो। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को और स्टूडेंट्स तक शेयर करिए ताकि बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th पास आउट किया है, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, उन बच्चों को अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में, अपना करियर डिसाइड करने में हेल्प मिले। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।